बात करते हैं हरियाणा के पुरातात्विक स्थल एवं संग्रहालय। हरियाणा में होने वाले किसी भी एग्जाम, हरियाणा ग्रुप डी, सीईटी और एचएसएससी के जितने भी एग्जाम है, यहाँ से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली टाइम आता ही है। तो बात करते पुरातात्विक किले थे जो मात्र ईंट पत्थरों से निर्मित ढांचा ही नहीं होता था, बल्कि ये किसी शासक के शौर्य का, उसकी संपन्नता को भी प्रदर्शित करते थे। जो वहाँ के किले से ही, उसकी बनावट से ही हमें अंदाजा लगा सकते थे कि राजा है जो वो कितना शौर्यवान होगा, उसकी संपन्नता कितनी होगी। आगे हांसी का दुर्ग किला है, हांसी का दुर्ग। एक तो इसकी आकृति चंद्राकार है, दूसरा इसका निर्माण है, जो हांसी के दुर्ग का निर्माण है वो तोमर शासक अनंगपाल प्रथम ने करवाया था। इसे पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहते हैं। जॉर्ज टॉमस ने हांसी को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया और इस किले को प्रशासन का मुख्यालय बनाया। यानी कि जो जॉर्ज टॉमस था, जो आयरलैंड का निवासी था, उसने जब हांसी को, जहाजगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, तो जो उसने ये किला था उसे प्रशासन के मुख्यालय के रूप में, जो भी वहाँ प्रशासन का राजकाज, वहाँ से शासन का जितना भी राजकाज चलता, उसने इस किले को ही अपने प्रशासन का मुख्यालय बनाया था। यहाँ पे गुड़साल, पानी के टैंक, टकसाल, सिक्के डालने के जगह थी जो सभी थे। आगे असीगढ़ का किला, एक तो इसकी प्रसिद्धि इसलिए भी है, किला तो हांसी में स्थित है, दूसरा इसकी प्रसिद्धि का कारण है इस किले को पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था और इसे तलवारों का किला भी कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ भी है। असीगढ़ के किले को और किस नाम से जानते हैं, या तलवारों का किला कौन से किले को बोलते हैं, तो तलवारों का किला असीगढ़ के किले को बोलते हैं। आगे टोहाना का दुर्ग, निर्माण था जो टोहाना के दुर्ग का, वो दिल्ली के तोमर वंश के शासक अनंगपाल तोमर ने टोहाना है जो फतेहाबाद में करवाया। पहले टोहाना का जो पुराना नाम था वो तुराना था, और धीरे धीरे समय के साथ 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 उस तुराना का ही नाम बदलकर टोहाना हो गया। रामगढ़ का किला यह पंचकुला में है, और इस किले का जो प्रसिद्धि पॉइंट है, जो जिसके कारण यह प्रसिद्ध है, वो है भी इस किले का जो मुख्य द्वार है ना, उसकी ऊंचाई 37 फीट है, जो कि अपने आप में एक बड़ी गौरव की बात है कि 37 फुट ऊंचाई का इसका मुख्य द्वार है। इसका निर्माण चंदेल वंश के राजपूत शासकों ने करवाया था। यह किला 350 वर्ष पुराना है। हरियाणा पर्यटन विभाग ने यहाँ हेरिटेज होटल बनाया है। यह करनाल के तरावड़ी नामक स्थान पर है। तरावड़ी 2 युद्धों के कारण भी प्रसिद्ध है। पहला युद्ध पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में हुआ। ये दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचएसएससी मोस्टली टाइम इन दोनों युद्ध से क्वेश्चन पूछती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान ने उसको माफ कर दिया था, लेकिन जैसे युद्ध, दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, तो पृथ्वीराज की हार हुई और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को मार दिया था। आगे हिसार का किला, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में कराया था, और हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने हिसार फिरोजा के नाम से ही बसाया था, जिसे फिरोजा उस टाइम इसका एक किले के रूप में इसकी मान्यता थी। इस दुर्ग के चारों पानी की गहरी खाइयां थी, जो कहीं ना कहीं हमें शत्रु से बचने का एक उपाय दिखाता है। ये खाइयां ये अपना बयां करती है कि कैसे पुराने जमाने में लोग अब किलों की सुरक्षा के लिए क्या क्या यूज करते थे। और इस किले के 4 द्वार है जो आज भी प्रसिद्ध है। इस किले के जो 4 द्वार हैं, दहली गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट और मोरी गेट। इस किले में जामा मस्जिद, लाट की मस्जिद, दीवाने आम, लाल मीनार और गुजरी महल है। इसका निर्माण गुजरी की याद में करवाया था, और गुजरी थी जो फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका थी। आगे पलवल का दुर्ग, इसका निर्माण शेरशाह सूरी के समय किया गया। इसे मटिया किला भी कहते हैं। पलवल के दुर्ग को दूसरा नाम मटिया किला भी है, जो काफी फेमस है। आगे फतेहाबाद का किला, फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र के नाम पर करवाया था, और फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1352 में करवाई थी, वो अपने पुत्र फतेह सिंह की याद में। इसे शेरशाह का किला भी कहते हैं। फतेहाबाद के किलों को शेरशाह का किला भी कहते हैं। इस किले में फिरोज शाह तुगलक के आध्यात्मिक गुरु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मीरसा पीर की कब्र भी है। मीरसा पीर की कब्र कहाँ है? फतेहाबाद के किले में है। इसे हुमायूं की मस्जिद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हुमायूं ने यहाँ नमाज अदा करता था। इसमें एक स्तंभ है जिसे फिरोजी लाट के नाम से जाना जाता है। लोहारू का दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण 1570 ईस्वी में अर्जुन सिंह द्वारा करवाया गया। यह भिवानी में स्थित है। लोहारू का दुर्ग जो भिवानी में स्थित है। इस किले में दीवाने खास, शीश महल था। भोपाल सिंह का चबूतरा और खुत्ते की छतरी भी
इसी दुर्ग में है। आगे तावड़ू का किला नूह जिले में स्थित है। इसे नाहर सिंह का किला भी कहते हैं। राजा नाहर सिंह काफी प्रसिद्ध हुए हैं और हरियाणा के इतिहास में इनका अच्छा खासा नाम भी है। वर्तमान में इसे पुलिस थाना बना दिया जाए। तावड़ी के किले का यूज आजकल पुलिस थाने के रूप में हो रहा है। आगे फरुखनगर का किला, ये गुरुग्राम में है। निर्माण नवाब फौजदार खां द्वारा है। 1857 में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर लिया था। आगे माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला है जो पेपर की दृष्टि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो अरावली की पहाड़ियों के मध्य माधोगढ़ के समीप है, ये महेंद्रगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। यह पहाड़ की चोटी पर है और इसकी जो सीढ़ियाँ है, ये पहाड़ की चोटी पर है तो जाहिर सी बात है सीढ़ियाँ तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये सीढ़ियाँ है कोई ऐसे नहीं बना रखी बल्कि पूरे पहाड़ को काट काट कर इस दुर्ग तक पहुंचने का रास्ता एक सीढ़ियों द्वारा बनाया गया है। महम का किला, महम का किला रोहतक में स्थित है और महम की बावड़ी भी काफी प्रसिद्ध है और यह बावड़ी इसी किले में है। इसका निर्माण 1656 में शाहजहां के शासनकाल में सुद्दो कलाल ने करवाया था। आगे बहादुरगढ़ का किला, निर्माण बहादुर खान ने करवाया था। 1793 ईस्वी में युद्ध के पश्चात मराठों का अधिकार हो गया। एक इम्पोर्टेंट बात है, जो बहादुरगढ़ के किले को हरियाणा का सिंह द्वार या गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है भी गेटवे ऑफ हरियाणा को किस नाम, गेटवे ऑफ हरियाणा क्या है, तो ये बहादुरगढ़ के किले को ही जाना जाता है और इसे हरियाणा का सिंह द्वार भी बोलते हैं। आगे में कन्नौड़ का किला, ये इस किले का निर्माण 1755 ईस्वी में मराठा शासकों ने करवाया था। महाराजा जो नरेंद्र सिंह थे, कन्नौड़ के किले का नाम बदलकर अपने पुत्र महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ रखा था। ये महेंद्रगढ़ का पुराना नाम भी कानोड़ी है। जींद का किला, इस किले का निर्माण 1775 में राजा गजपत सिंह ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, राजा गजपत सिंह ने करवाया था और इस किले में महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा खड़ग सिंह की भी समाधि है। तो महाराजा रणजीत सिंह तो काफी प्रसिद्ध हुए हैं, तो उसकी समाधि वगैरह से पूछने के चांस होते हैं, तो जींद के किले में ही है। जॉर्जगढ़ या जहाजगढ़ का किला, इसका निर्माण जॉर्ज टॉमस ने करवाया था, आयरलैंड का निवासी था और जज्जर के जॉर्जगढ़ में इस किला है जो स्थित है। आगे सोहना का किला, सोहना है तो गुरुग्राम में ही होगा या गुरुग्राम में स्थित है। 18वीं ईस्वी में सोहना सिंह ने करवाया था इसका निर्माण। आगे भाई राजा नाहर सिंह का किला, जो राजा नाहर सिंह है एक काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं हरियाणा के इतिहास में, तो इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। इनका निर्माण राजा बलराम सिंह ने शुरू करवाया था। जो राजा नाहर सिंह का किला था, ये राजा नाहर सिंह का किला है, जो इसका नाम नाहर सिंह के तो किले के पूरे होने के बाद नाम पड़ा है, लेकिन इसका जो नींव थी, जो निर्माण शुरू करवाया था, वो राजा बलराम सिंह ने शुरू करवाया था और इसका जो निर्माण पूरा करवाया था वो राजा नाहर सिंह ने करवाया था और निर्माण पूरा करवाने के कारण ही इस किले का नाम नाहर सिंह के नाम से पड़ा है। इसकी संरचना भरतपुर किले से मिलती है। वर्तमान में नाहर सिंह पैलेस के नाम से भी जाना जाता है इसको। पर्यटन विभाग ने 2003 में से हेरिटेज होटल का दर्जा दिया। इस किले में 2 मुख्य द्वार है, अजीत सिंह द्वार और बल्लू सिंह द्वार। इसके अलावा भी अन्य इम्पोर्टेंट किले हैं जो अपने आप में अब एक खंडर हो चुकी है, लेकिन हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। एक तो गोकलगढ़ का किला, अभी सवाल उठता है, गोकलगढ़ रेवाड़ी में है। थानेश्वर का किला, ढोसी का किला, जो ढोसी है चवन ऋषि के कारण प्रसिद्ध है, माना जाता है कि यही च्यवनप्राश सबसे पहले यही बनाया गया था ऋषि द्वारा। और सिरसा का किला। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे चैनल पे जो जानकारी मिली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और इसी से रिलेटेड, इन किलों से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे आवर चैनल्स एंड लाइक द वीडियो।